So we were discussing about the net to start करते हैं. Section 1 and today we'll configure the pet. टास्क नोट डाउन कर लो आप. ठीक है. टास्क के लिए एक सिनेरियो वाइज में टास्क दे रहा हूँ आपको. राउटर, it's your firewall, and it's also a router. Okay, and it's connected like this. It's my R1, it's my R3, it's your ASA. So now inside, it's your outside, inside outside. Okay, and the IP address configured over here, it's like 92.168.1.1.10, 101.1.1.1. यहाँ पर कुछ लूपबैक भी ले लेते हैं. It's like 102.1.1.1, 103.1. Okay. Now note down the task first. Now the task is like uh, configure dynamic pad on ASA using outside interface IP. आउटसाइड इंटरफेस आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है मैंने, दिख रहा है ना आपको. पेड कॉन्फ़िगर करना है कि इनसाइड से आउटसाइड पे कोई भी अगर ट्रैफिक जाता है तो किस में मैप्ड हो जाए, 101.1.1.10 में मैप्ड हो जाए, या फिर जो आईपी एड्रेस आपको मिला हुआ है आउटसाइड इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगर है उसमें मैप्ड हो जाए. ठीक है. डॉट. अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ऐसे should translate inside either it is like 192.168.1.1. The destination
101.1.1. Oh, it should be mapped in 101.1.1.11 if They should translate inside. only if destination is sorry, one is correct. देखो क्या बोलना चाह रहा है इसमें, टास्क अच्छे से देखो। अगर मान लो इनसाइड से कोई भी यूजर आता है, बाहर जाता है, तो आप किस में मैप्ड करने वाले हो? 101.1.1.11 10 में। टास्क पढ़ो। देखो इसका कहने का मतलब है उसकी बोली से थोड़ा आवाज कम आ रहा इफ इन केस, जी। एक्चुअली थोड़ी आज तबीयत डाउन है तो अच्छा। मैं इतनी ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा आपको मैनेज करना होगा आज के लिए। ठीक ठीक। ठीक है, देखो अगर आपका आता है एनी सोर्स, किससे आ रहा है? एनी से। जी सर। कहाँ से? इनसाइड से। सॉरी, इनसाइड से कौन आ रहा है? एनी। डेस्टिनेशन क्या है? आउटसाइड पे एनी। तो आपको सोर्स मैप्ड करना है किसके अंदर? आपका जो एनी सोर्स है ना, जी वो मैप्ड होगा 101.1.1.10 के अंदर, द आउटसाइड इंटरफेस। ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? जी समझ में आ गया। लेकिन अगर अंदर से कौन आता है एनी की जगह? जी 1.1 तो कहाँ जा रहा है वो? आउटसाइड। तो और आउटसाइड में भी कहाँ पे? एनी नहीं है। एक कंडीशन लगा दी ना, अगर ये आता है और डेस्टिनेशन ये हो, हाँ हाँ हाँ। मैप्ड किस में हो? तो आपका 1 192.168.1.1 किस में मैप्ड हो जाए? 101.1.1.11 में। जी जी अब बताओ, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? जी, समझ में आ गया। अगर इस कंडीशन के अलावा किसी से मैच होता है तो आउटसाइड इंटरफेस से मैप्ड हो। जी जी, तो उसका मैप करेगा 101.1.1.10। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस टास्क को करने के लिए आपको कितने ऑब्जेक्ट नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? दो। समझाइए मनिंदर। सर 2 वेरी गुड। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 0 कीवर्ड बताया हुआ है मैंने। ऑब्जेक्ट एनी, हाँ एनी के लिए तो नहीं लगेगा। करके देखे। यहाँ पे आप नेट रूल एक तो बना लो कुछ इस तरीके से। लाइक मैंने बनाया एक नेट रूल, इनसाइड से आउटसाइड के लिए सोर्स क्या हो? स्टैटिक। डायनेमिक आप ऐड कर रहे हो ना, एनी हो तो उसको किस में मैप कर दो? सोर्स 101.1.1.11। अरे इंटरफेस आउटसाइड, अरे एनी के लिए यार।
अब्दुल्ला, जी आपने बोला था आपको तो समझ में आ गया, 101 टास्क से क्यों हट रहे हो? कॉन्फ़िगर पैट। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में, मिस्टेक हुई। They should translate that. अरे, पहला टास्क जी जी है ना, और इसी तरीके से आपका क्या होगा, दूसरा टास्क तैयार होगा। ठीक है, तो हाँ, दूसरे टास्क के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखो, रियल सोर्स क्या है इसमें? अरे 192.168.1.1 हो गया ना। अच्छा, मैप्ड सोर्स क्या है? 101 दूसरे टास्क के लिए, दूसरे टास्क के लिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहला वाला तो इससे हो गया, किसमें मैप करना है? अरे 101.1.1.11 में मैप करना है ना। हम्म, ठीक है, और मैप्ड डेस्टिनेशन होता था आपका। तो मैप्ड डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे? source dynamic interface। सोचो। पर मैप तो एक ही आईपी होगा ना, जो आउटसाइड इंटरफेस आईपी। बिल्कुल, यही होगा आपका। करेंगे अभी इसके बाद। ठीक है, तो आपका रियल डेस्टिनेशन क्या है? तो आप दोनों को एक साथ ही कॉल कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, टास्क में, टास्क अच्छे से समझो। इन साइड से आउटसाइड पे जाता है, सोर्स अगर ये हो, डेस्टिनेशन अगर ये हो, है ना। तो सोर्स को मैप करना है केवल, क्या डेस्टिनेशन मैप करना है क्या? नहीं ना। तो आपका मैप्ड डेस्टिनेशन भी वही रहेगा जो रियल डेस्टिनेशन है। तो इसको मैं इसी में मैप कर दूंगा। क्या डेस्टिनेशन मैप करना है आपको? नहीं करना ना। हेलो, आइडेंटिटी एक नेट बताया था मैंने आपको, इट्स लाइक आइडेंटिटी नेट। हेलो, अरे जिसको मैं जिसी में मैप कर देता था। आइडेंटिटी, हाँ हाँ, बताया। है ना, तो इस डेस्टिनेशन को मैं इसी में मैप कर रहा हूँ। ठीक है, अरे क्या चाहता हूँ मैं, इसको इस तरीके से समझो, यहाँ से डेटा जनरेट होगा। सोर्स आईपी क्या हो, अगर 192.168.1.1 हो, डेस्टिनेशन क्या हो, 101.1.1.1 हो, है ना। तो ये कंडीशन से मैच हो रहा है ना। हम्म, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रैफिक किस तरीके से मैप करवाना है? डेटा सोर्स क्या रखना है, 101.1.1.11, और डेस्टिनेशन क्या है? ये चीज समझ में आई? अरे डेस्टिनेशन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, केवल सोर्स को मैप करवाना है आपको। हम्म, नहीं आया समझ में? टास्क पढ़ो। अगर डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है, तो ये किस में ट्रांसलेट हो जाए? 1.1, हाँ 11 में। है ना, नाउ क्लियर? हम्म, तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लोगे, दूसरा नेट रूल कॉन्फ़िगर कर लोगे। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, करके देखे? 192। नहीं आया समझ में? सोर्स। देख लो एक बार, करें इसको एक बार प्रैक्टिकली, तब शायद समझ में आ जाए।
let me start our virtual environment first. ऐसे पे आते हैं, आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर है ऑलरेडी, आपको पता है ना। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर है, लाइक आईपी एड्रेसेस, लाइक सिक्योरिटी लेवल, है ना। ओके, देख सकते हो क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है आउटसाइड पे, ठीक है। तो पूरा ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। अब देखो, ये सिनेरियो हमारा कॉन्फ़िगर है, ठीक है। सबसे पहले R1 पे आता हूँ, तो आईपी राउट। एक बात बताओ, 101 तक जाने के लिए मेरे पास अभी कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है इसमें? नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे 102 है या 103 है, यहाँ तक जाने के लिए राउट होना चाहिए R1 के पास। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, ए से पे आते हैं। यहाँ पे देखो, शो आईपी प्रोटोकॉल, टू शो आईपी प्रोटोकॉल EIGRP रनिंग है। कौन सा EIGRP रनिंग है? EIGRP एस नंबर 100, ठीक है।
तो ASA पे भी सेम रनिंग है, आप देख सकते हो ASA इसका नेबर भी है। Do show IP EIGRP neighbor. I'm performing the neighborship with ASA. You can see this. Okay. तो मैं क्या करता हूँ, ASA पे आता हूँ, यहाँ पे एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, राउट देन जीरो सॉरी राउट कौन से इंटरफेस पे, आउटसाइड पे, देन जीरो क्या है सामने वाले का एड्रेस 101.1.1.1 है ना, चेक कर सकते हो। शो राउट स्टैटिक, तो एक डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, इस डिफॉल्ट राउट को मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ किसके अंदर, EIGRP के अंदर। सो लेट्स कम इन राउटर EIGRP 100 सॉरी redistribute static. You will see R1 having a default route while using the EIGRP. Here it is. ठीक है, तो इसके पास एक डिफॉल्ट राउट आ चुका है ना। R3 पे वो लूप बैक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R3 पे अगर मैं राउट दिखाऊं, इसके पास 101 वाले पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बनाना है, लूप बैक बनाने हैं आपको। 102.1.1.1 इंटरफेस लूप बैक 2। ठीक है, नाउ व्हाट यू वांट, यहाँ पे डीबग इनेबल कर देता हूँ। ये कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये देख सकते हो कि अभी अननेटेड ट्रैफिक आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 102.1.1.1 को, तो R3 के पास अननेटेड ट्रैफिक आना चाहिए, देखो आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से R1 से अगर मैं पिंग करता हूँ 101.1.1.1 को, तो भी आपका अननेटेड ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यानी कि कौन आ रहा है, सोर्स लग के 192.168.1. ठीक है, ओके। अब फर्स्ट नेट रूल पता है ना आपको, क्या कॉन्फ़िगर करना है, नेट कहाँ से, इनसाइड से, कहाँ के लिए, आउटसाइड, सोर्स सोर्स डायनेमिक, और क्या कॉन्फ़िगर करना है, बताओ, अरे देख लो ना क्या बताया था। dynamic source any interface दिख रहा है, अरे कीवर्ड भी तो दिख रहा है। सोर्स क्या हुआ आपका, any लिखा तो हुआ है साफ यार, सोर्स एड्रेस मास्क, तो एनी किस पे मैप कर दूं, interface ये क्या बन गया, एक पेट्रोल बन गया है ना। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो अगर यहाँ से आप किसी को भी पिंग करते हो ना, तो अब क्या जा रहा होगा, इंटरफेस का आईपी जा रहा होगा। ठीक है, करके देखे, R1 से R3 को दोबारा पिंग करते हैं, ये लो क्या जा रहा है देखो, लेकिन टास्क क्या है, अगर मैं किसको पिंग करता हूँ 101.1.1.1 को, तो क्या जाना चाहिए, 11 जाना चाहिए।
बाकी सबके लिए जैसे यहाँ पे 1 और 2 को करो तो भी भले इंटरफेस वाला चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सॉरी उसके लिए आपको क्या करना है, एक नेट रूल बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। इसके लिए तो आपको डिफाइन करने ही पड़ेंगे ऑब्जेक्ट नेटवर्क। तो लाइक मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट टाइप नेटवर्क, इस नाम से बना लिया। एक तो रियल सोर्स से बना लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रियल सोर्स क्या है, क्या हो अगर 92.1.1 एक और बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट नेटवर्क, किस नाम से बना लूँ, एक मैप्ड सोर्स बना लेते हैं। ठीक है, सोर्स को किस में मैप करना है, Port 11 होस्ट 11 में करना है ना। ठीक है, एक कैसा करता हूँ ऑब्जेक्ट रियल डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन क्या हो, 1.1.1.1 यही बताया था। तो अब इस डेस्टिनेशन को किस में मैप करना है, इसी के अंदर करना है ना। इसको इसी में करना है तो इसके लिए मैप्ड डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसी को दोबारा हम्म कॉल कर लूंगा, है ना। तो हम्म अब सिंपल सा क्या बनाना है आपको, एक नेट रूल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक नेट रूल बना है। नेट कहाँ से, इनसाइड से, कहाँ के लिए, आउटसाइड के लिए। ठीक है, और उसके अंदर सोर्स, सॉरी सोर्स। और ये कैसा बनता है हमेशा, कंडीशनल स्टैटिक नेट कैसा बनता है, स्टैटिक। स्टैटिक तो रियल सोर्स क्या है, रियल सोर्स यही है। मैप उसके मैप बाद देखो मैप क्या पूछ रहा है, मैप्ड मैप्ड सोर्स किस नाम से बनाया मैप्ड है ना। इसके डेस्टिनेशन बाद कीवर्ड है डेस्टिनेशन, स्टैटिक स्टैटिकली किसको किस में मैप करना है। तो मैंने एक ही बनाया रियल डेस्टिनेशन, है ना। यहाँ पे मैप्ड डेस्टिनेशन आता है वैसे, ठीक है। तो मैप्ड डेस्टिनेशन को किस में मैप कर दो, रियल डेस्टिनेशन जी ये चीज क्लियर है। हम्म हाँ, जी जी करके देखे। देखो अब करके देखो जरा होता है क्या। मैंने पिन किया 1.2.1.1 क्या आ रहा है, इंटरफेस का, यानी कि ये चीज तो सही चल रही है। ये ट्राई करें अब, इसको पूरा हो जाए। अब यहाँ से करके देखे, जी पिंग किसको पिंग कर रहा है, 101.1 1.1.1.1 ये लो। अब देखना जरा, अभी भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है भैया अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेस बताओ मुझे। एक्सेस लिस्ट की वजह से नहीं, अरे यार बताया हुआ मैंने इसके जब लिए। reply एक्सेस लिस्ट का कहाँ मतलब आ गया, आपने दो नेट रूल बनाए हुए हैं। शो dot बन जाएगा source और बताओ, तो फर्स्ट रूल मैच कर रहा है यस पहले हमेशा आपका first rule फर्स्ट नेट रूल मैच हो रहा है। इसको ऐसे देख लो, ये लो शो नेट, ठीक है। कहाँ पे हेड काउंट आते हैं आपके, यहाँ पे, यहाँ पे तो सारे जीरो पड़े हैं, देख लो। फर्स्ट ये आपका एनी है ना, ठीक है। तो एक्चुअली आपका सेकंड वाला रूल मैच ही नहीं हो रहा है ना। हम्म तो
सीक्वेंस नंबर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको सीक्वेंस नंबर के साथ ही ऐड करना पड़ेगा आपका नेट रूल। ठीक है, देखो कैसे ऐड करोगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ शो रन, तो आपने ये नेट रूल बनाया है, ठीक है, यही बनाया है। तो इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ नो, कर दिया। देखो शो रन नेट, क्या कोई नेट रूल है? वो वाला हट चुका है, हट चुका है ना। तो शो नेट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर 1 से दिखाई दे रहा है एक नेट। जी ठीक है, तो जब आप नेट रूल बनाते हो ना तो उसके बाद एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर होता है आपके पास। क्या होता है? एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका सेक्शन 1 नेट है वो मैनुअल नेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनुअल नेट। जिस ऑर्डर में आप नेट रूल बनाते चले जाओगे उसी सीक्वेंस में मैं चेक करूंगा। तो पहले मैंने एनी वाला बना दिया था, है ना। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन अवेलेबल है? हम क्या बना सकते हैं? नेट रूल बना सकते हैं विद अ डिफरेंट सीक्वेंस नंबर, जो कि आपका पहले चेक। इज इट क्लियर टू यू? जी जी। है ना। लाइक जब आप लिखते हो यहाँ पे नेट, कैसे साइड से आउटसाइड। आउटसाइड, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखो क्या अवेलेबल है, सीक्वेंस नंबर, है ना। यहाँ पे किस पोजीशन पे आप रखना चाहते हो उसे, यहाँ पे क्या बता दो 1। ठीक है, बाकी की सारी स्टेटमेंट आप सेम रख दो। क्या थी? सोर्स, स्टैटिक, अदर थिंग। ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नहीं नहीं। अब चेक करें, शो ये ऊपर आ गया, जी जी। है ना। तो सबसे पहले ये नेट रूल चेक होगा, अगर ये मैच नहीं होता तो ये होगा। ये तो वाला अभी हिट काउंट यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 20 है ना। काउंटर। अब देखो 0 0 है, ठीक है, करके देखे दोबारा। तो ठीक। अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ किसको, 102.1.1.1 को, क्या लग के आ रहा है? कौन सा नेट रूल से मैच हो रहा है दोबारा देखे। शो नेट, देखो कहाँ पे हाइट काउंट, नीचे। है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ R1 से, अब किसको, 101.1.1.1 को, अब देखना जरा जी। कहाँ पे हाइट काउंट है। ऊपर। तो ये ऑर्डर समझ में आया, ये समझ में आ गया। नेट रूल समझ में आया, टास्क समझ में आया, किससे अचीव करोगे टास्क। हाँ, यस सर। ये चीजें समझ में आ गई थी ना, रियल सोर्स, मैप डेस्टिनेशन, रियल डेस्टिनेशन क्या होगा। माइंड में पैकेट फ्लो रखो, बस जनरेट कर लिया करो डेटा तुरंत ही। सोर्स क्या होगा अगर 192.168.1.1 हो, या फिर एनी हो। डेस्टिनेशन 101.1.1.1 हो, या फिर एनी हो। तो इस केस में सोर्स आपका किसमें मैप्ड करना है, और इस केस में सोर्स आपका किसमें मैप्ड करना है। क्लियर? जी। ठीक है, तो बाकी का कल पढ़े यार, आज थोड़ा एक टास्क भी कंप्लीट हो गया और इतना ही था आज, है ना।
ठीक। उसके बाद मैं ठीक। कोर्ट ले रहा हूँ छुट्टी पे, ठीक है। कल आप ही कल का सेशन लेना था मुझे। कल तो होगी ना सर, सैटरडे? हाँ कल सैटरडे आप वाली क्लास होगी मनिंदर केवल, ठीक है। ठीक ऐसे की ठीक नहीं होगी कल की, ठीक। ठीक है।